नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। सब कुछ बातें दिल्ली के मौसम की कर लेते हैं। मौसम ऐसा जो बाहर निकले तो एक तरह से लग रहा है कि ज़लज़ला आ गया है, और अगर भीतर भी रहें तो पंखे की हवा तो एक तरह से मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं कर रही है। अब एसी तो सबके घर में होता नहीं है, लिहाजा आलम यह है कि बाहर जाते हैं तो लू का खतरा, यहां तक कि देर रात अगर अभी की बात भी कर लें तो भी बाहर गर्म हवा चल रही है। और अंदर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि अंदर भी कोई किसी तरह का कोई रिहाई नहीं है। वैसे तो हम दिल्ली वाले इस मौसम से एक तरह से हमारी आदत हो गई है इतने सालों में इस मौसम को देखते हुए, और हम लोग जानते हैं कि साल के ये जो कुछ महीने होते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कुछ हिस्सा, इन दिनों आगे चलकर मौसम और भी शायद गर्मी इतना नहीं रहेगा, लू नहीं रहेगा, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज शुरू हो जाएगी, ह्यूमिडिटी, उमस। और ये उमस जो है, उमस जब होती है तो आपके अंदर से बिल्कुल जो आपका जो एक तरह से काम करने की क्षमता है या इच्छा है, एनर्जी है, जिसको एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, उसको बिल्कुल निचोड़ के खत्म कर देती है। ये आमतौर पे कोस्टल जगहों पर ज्यादा होता है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में ये देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में ये देखने को मिलता है, जहां पे कोस्टल टाउनशिप है, ओडिशा में ये देखने को मिलता है, सदर्न पार्ट में ये देखने को मिलता है। लेकिन दिल्ली में ये कुछ जो महीने होते हैं ये उमस से भरे रहते हैं। खैर अभी उमस तो नहीं है, लकीली वी आर नॉट हैविंग द ह्यूमिडिटी, though there is humidity but not up to that level. But the point is, as I said, it's too scorching heat, especially during the afternoon, which is very normal. But even during the night, even late night, you experience the warm wind or warm weather, which is killing the energy level of Delhiites or whoever are in Delhi. इस सब के चलते IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नया शगुफा छोड़ा है। वो ये कि आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली में हो सकता है थंडरस्टॉर्म, यानी जो तेज हवाएं, आंधी चलेंगी, और ये आंधी जो चलेगी ये 40 to 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। आप समझ सकते हैं ये काफी तेज हवाएं होंगी। लेकिन सबसे जो दुख की बात है या जो मलाल है वो ये है कि इससे शायद थोड़ा आपको राहत महसूस हो रात को या तड़के, लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो हवाएं चलेगी ये पूरा का पूरा डस्ट स्टॉर्म होगा, यानी दिस विंड विल एक्चुअली कैरी डस्ट पार्टिकल्स विद इट। तो लिहाजा आप समझ सकते हैं एक तरह से सांस लेना मुश्किल हो सकता है, इट कैन बी सफोकेटिंग। आपको दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखने पड़ेंगे क्योंकि धूल ही धूल हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर ऑफिस है, इन्होंने एक येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस येलो अलर्ट के तहत दिल्ली वालों को यह हिदायत दी गई है कि आज रात या तड़के हो सकता है कि ये 40 to 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तेज आंधियां चलेंगी,
लाइटनिंग होगी, लेकिन मजेदार बात यह है कि बारिश होगी जरूर, लेकिन लाइट टू लाइट एंड वेरी लाइट, यानी ड्रिजलिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी बूंदाबांदी के तर्ज पर बारिश होगी। जाहिर सी बात है, जब 40 to 60 किलोमीटर पर आवर यानी 40 to 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधियां चलेगी, तो जो बारिश होने के जो आसार हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो हवा उसको काट के ले जाएगी। खैर, लेकिन अगर इसको आप एक तरह से राहत की खबर कहें या एक छोटी सी रिलीफ कहें, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा रिजाइंडर भी है। और वो रिजाइंडर क्या है? वो रिजाइंडर ये है कि आईएमडी ने बड़े साफ लफ्जों में कह दिया है कि भाई साहब, आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, खुश मत होइए, क्योंकि ये जो आने वाले 3-4 दिन होंगे, these are going to be very very warm and it will be scorching heat during these 3 to 4 days. और आने वाले 3-4 दिन लू चलेंगे, हीट वेव का जो कहर है वो जारी रहेगा। इसलिए लोगों से ये रिक्वेस्ट किया गया है, इट्स अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, इट्स अ कल्ट प्रैक्टिस, हर बार कहते हैं, लेकिन सबके लिए ये मुश्किल आसान नहीं है, क्योंकि घर पे बैठे रहना आसान नहीं होता है, लिहाजा लेकिन आईएमडी के तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड to step outside from your houses, then please stay indoor as much as you can, because coming 3-4 days can be devastating. Heat wave will be at its peak. मैं जरा आपको आने वाले दिनों की जो आईएमडी ने एक स्पेकुलेटिव लिस्ट दिया है वो पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इन दिनों यानी अभी जो दिन का जो तापमान है वो करीब 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। कहीं कहीं पर 46-47 भी देखा गया, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी 49 या 50 का जो आंकड़ा है वो पारा अभी क्रॉस नहीं कर गया। और रात का जो तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चल रहा है। अगर ये जो मैंने कहा ये आंधी तूफान आ जाता है या थोड़ा भी अगर मौसम को ठंडा करता है, तो हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। यानी जो अभी रात का जो तापमान है, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, रात का जो तापमान है जो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अभी चल रहा है, वो इस बूंदाबांदी के बाद या आंधी तूफान के बाद हो सकता है ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 31 डिग्री सेंटीग्रेड में आकर टिके। और दिन का जो तापमान है अभी 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। कुछ जगहों पर ये 47 के करीब भी गया पिछले दिनों, लेकिन अभी भी जो 49 जिसको एक तरह से बेंचमार्क मानते हैं हम दिल्ली में, 49 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो खैर बहुत ही हाई है, तो वो अभी उस आंकड़े को अभी दिल्ली ने फॉर्चुनेटली क्रॉस नहीं किया, वो पारा अभी तक पार नहीं किया। एक झलक जो तापमान जो रहा आज का, उस पे एक नजर दोहरा लेते हैं, एक झलक दोहरा लेते हैं। सफदरजंग में तापमान 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, यानी सफदरजंग में 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आयानगर में 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, आयानगर में 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पालम में 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
यानी 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लोधी रोड में 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लोधी रोड और पालम करीब करीब नेक टू नेक रहा, यानी लोधी रोड में 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और रिज एरिया जो है वहां पर 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, यानी रिज में जो तापमान वो 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा। तो एक तरह से अगर एक बार हम इसको एनालाइज कर लें तो देखेंगे कि जो आयानगर और रिज का जो तापमान का जो एक तरह से जो तालमेल है वो करीब क्लोज रहा, क्योंकि आयानगर भी 44.6 यानी 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड और रिज भी 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल एक रहा। और सफदरजंग भी करीब करीब पालम और लोधी रोड ये तीनों एक साथ अगर देखें तो ये तीनों एक साथ करीब करीब रहे। जैसे सफदरजंग में 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड, पालम में फिर से 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड और लोधी रोड में 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अब जरा जो वेदर फोरकास्ट जो आईएमडी ने किया है उस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, Wednesday, May 27th will be very hot day. यानी 27 मई जो टेम्परेचर जो पारा रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। इस दिन हो सकता है कि सुबह से फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग लू चलेगी, हीट वेव अपने मतलब उफान पे रहेगी और लोगों को हिदायत दी गई है कि कम से कम निकले। इस दिन भी पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से करीब करीब 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। यानी 27 मई का जो स्पेकुलेटिव वेदर फोरकास्ट है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 47 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। 28 मई को जो स्पेकुलेटिव फोरकास्ट है वो थोड़ा बहुत रिलीफ है, क्योंकि एक्चुअली आईएमडी की माने तो आईएमडी कह रहे हैं कि 28 मई के बाद से हो सकता है मौसम में थोड़ा थोड़ा सुधार हो। इनका कहना है कि जो 28 मई है इस दिन पार्शियली क्लाउडी स्काई रहेगा, यानी जो आसमां में बादल छाए रहेंगे। हो सकता है बूंदाबांदी हो सकता है ना हो, लेकिन दिन का टाइम जो है वो ये जो धूप जो अभी हम झेल रहे हैं इससे राहत मिलेगी और बादल छाए रहेंगे। लाइट रेन जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि बूंदाबांदी हो और थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान चल सकता है। शाम के वक्त मुमकिन है कि थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग के साथ स्टॉर्म हो। और इस दिन जो हवा का जो स्पीड रहेगा वो करीब 60 किलोमीटर पर आवर रहेगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगर आईएमडी की माने तो ये तीनों दिन दिल्ली वालों को राहत मिलने वाली है। फ्राइडे फिर से आईएमडी का कहना है कि पार्शियली कूल रहेगा। हो सकता है बूंदाबांदी हो सकता है ना हो, लेकिन क्लाउडी रहेगा। स्काई में बादल छाए रहेंगे, रेनफॉल हो सकता है। और विंड जो चलेंगे, जो हवा जो चलेगी वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। इसके अलावा आईएमडी की माने तो सबसे जो बड़ा राहत एक तरह से वो संडे के बाद से दिल्ली वालों को मिलने वाला है। यानी सैटरडे देर रात या तड़के और संडे से एक तरह से मौसम में सुधार आएगा। ये जो चिलचिलाती धूप है, चिलचिलाती गर्मी है, ये नहीं रहेगा।
बूंदाबांदी हो सकता है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तापमान में कमी आएगी और दिल्ली वालों को थोड़ा राहत मिलेगा। हालांकि आगे मतलब अगले हफ्ते का क्या है ये अभी बता नहीं सकते। हो सकता है ये जो राहत मिलेगा वो ये इतवार तक का हो सकता है इसके बाद फिर से चिलचिलाती धूप हो। लेकिन आने वाले दिन यानी जैसे आज का दिन रहा और मंगलवार या बुधवार, ये जो 3 दिन हैं, ये 3 दिन मतलब एक तरह से बहुत बहुत गर्म रहेगी। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि इट कुड बी डिवास्टेटिंग हीट वेव, सो पीपल हैव बीन एडवाइज्ड टू स्टे, इफ पॉसिबल स्टे इंडोर्स, डोंट स्टेप आउटसाइड, टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, यानी जितना हो सके पानी पीजिए, लिक्विड पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, सबसे बड़ी बात है। और अगर कहीं ऐसा लगे कि आपको हीट वेव आप शिकार हो गए हैं, इफ यू फील दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हीट वेव, आपको लू लग गया है, तो जो घरेलू उपचार हैं वो करिए। और अगर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो डेफिनेटली डॉक्टर दिखाएं, क्योंकि हीट वेव का कहर ये 3 दिन काफी तूफान पे रहेगा। और जो लोग बाहर निकलते हैं मुमकिन है कि उनको हीट वेव से 2-4 होना पड़े। तो आखिर में इतना ही कह सकते हैं कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले थर्सडे यानी बृहस्पति से मौसम में सुधार आएगा। शुक्र, शनि और इतवार, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे will be partially better, and it will be cloudy. Delhiites may expect rainfall. और आज का खैर अभी तक तो कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी चूंकि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है तो अभी हो सकता है कि आज रात को या तड़के जो है 40 से 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आंधी चलेगी, हवाएं बहेंगे, थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म के होने के चांसेस हैं विथ लाइटनिंग और हल्की बारिश या बूंदाबांदी जिसको कहते हैं। तो दिल्ली वालों सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके घर के अंदर रहिए, अगर हो सके तो बाहर मत निकलिए ये 3-4 दिन। और अगर निकलते भी हैं तो वो पूरा जो प्रोटेक्शन है वो पूरा प्रोटेक्शन लेके बाहर निकलें। पानी पीजिए बाहर निकलने से पहले, पेट खाली मत रखिए, लू लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। अपने आप को ढक के रखिए, महिलाएं अपने आप को ढक के रखें, पुरुष जो हैं वो भी टोपी पहने, महिलाएं भी टोपी पहने, पुरुष भी अपने आप को ढक के रखें, फुल स्लीव्स शर्ट पहने। आप कहेंगे गर्मी लगेगी, लेकिन इससे आप लू से बचेंगे। और एक चीज जो आपको बार बार मैं हिदायत दे रहा हूं, जो डॉक्टर भी हमेशा कहते हैं कि पेट खाली मत रखिए, क्योंकि अगर आपकी पेट खाली रहती है और आप ऐसे मौसम में निकलते हैं तो लू लगने के जो आसार हैं वो ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए और डिहाइड्रेशन से बचें। और पानी पीजिए, लिक्विड जो है लिक्विड पेय वो लीजिए। बी सेफ, स्टे सेफ, अपनी सुरक्षा आप कीजिए, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले 3 दिन कम से कम जो वेदर अपडेट है वो गर्मी अपने उफान पे रहने वाली है। देखते रहिए नॉनस्टॉप न्यूज, मैं पल्लव घोष आपके साथ।